हे स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2B किया था कंप्लीट। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C सीखेंगे, जिसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है दिए हुए नंबर्स का। और कौन से मेथड से करना है, इसके बहुत सारे मेथड होते हैं। ट्री मेथड होता है ना, और एक होता है डिवीज़न मेथड। तो हम डिवीज़न मेथड से करेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है ना। हम पहले पढ़ चुके थे कि फैक्टर क्या होता है, किसी भी नंबर को जो नंबर्स है ना डिवाइड कर देते हैं वो उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल से डिटेल में समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना, जो कि दिया हुआ 18 हमको। ठीक, एक्सरसाइज 2C अपने को करना है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 18, है ना। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका आंसर आपको निकाल करके दिखाऊंगा इस वाले मेथड से कैसे निकालना है। ठीक, तो पहले तो हमें पता रहना चाहिए कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। तो 1 × 18 = 18 होता है, ठीक ना। 2 × 9 = 18 होता है, ये चीज़ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 3 × 6 = 18 होता है, और उसके बाद फिर 4 मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा, 5 से कुछ नहीं होगा, फिर 6 × 3 18 होगा, 9 × 2 18 होगा, 18 1 × 18 होगा। यानी कि 18 के जो फैक्टर निकले वो कौन कौन से निकले, 1 2 3 6 6 3 अभी तो 18 होता है ना, इसलिए 6 भी हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 6 × 3 = 18। लेकिन ये चीज़ हम लोग पास एक ट्रिक है, हम ये चीज़ जान सकते हैं कि जब कभी भी ऐसा नंबर आ जाए कि जब हम किसी फैक्टर जब पता करते रहते हैं इस टाइप से, और जब हम इसका मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर आ गया हमारा। अब हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जा रहा है कि अब अगला नंबर जो है इसका इससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ठीक है। तो फिर आप समझ जाइए कि अब दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आगे हमें जा करके 6 × 3 ही मिलेगा, 9 × 2 ही मिलेगा, और 18 1 × 18 ही मिलेगा, और कोई नंबर हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम चाहे तो लिख भी सकते थे 9 × 2, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और 18 1 × 18, है ना। तो यानी कि हमारे पास कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 6 9 और 18, ये सारे जो है 18 के फैक्टर हैं। लेकिन हमें प्राइम फैक्टर के बारे में जानना है कि प्राइम फैक्टर क्या होता है पहले, तो उसके बाद हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। प्राइम नंबर के बारे में हमने जान ही लिया था पहले, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो कि जिनके केवल कौन कौन से फैक्टर्स हों, केवल वो हो और 1 हो। जैसे कि यहाँ पे 2 हमने पढ़ा है पहले, 2 एक प्राइम नंबर है ना, 3 एक प्राइम नंबर है, बाकी जो है वो कंपोजिट्स नंबर है। तो ये 18 के जो फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, वो कितने होंगे, 2 और 3 होंगे, ठीक है। यही हमें निकालना है, जो भी क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना उसमें हमें प्राइम फैक्टर ही निकालना है, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे हमको इतना लंबा मेथड यूज़ नहीं करना है। ये एक तरीका होता है जिससे हम आसानी से प्राइम फैक्टर जो होते हैं नंबर्स, वो हम आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है। और उसी मेथड को कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। उस तरीके को, मतलब किसी भी तरीके से प्राइम फैक्टर निकालना, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालाता है, जो कि हमें इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका 18 का फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले तो, ठीक। उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि सब कॉन्सेप्ट ऑफ पावर हम देखेंगे, पावर क्या को कहा जाता है, ठीक, ताकि आगे चल के आपको आसानी हो। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर आपने कई बार इस टाइप से लिखा हुआ देखा होगा, 2 के पावर में 4, ठीक है, या फिर 3 के पावर में 2, इस टाइप से आपने नंबर लिखे हुए देखे होंगे कई बार। तो अब इसका आखिर मतलब क्या होता है ना, 2 के पावर में 4, 3 के पावर में 2, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। 2 का हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें क्या, नहीं, इसका मतलब ये होता है कि 2 के पावर में 4 है, इसका मतलब है 2 के पावर में 4 = होता है 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि जितने भी पावर में है उतना बार उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, समझे बात को। और इसका हमें मतलब कितना आ गया इसका आंसर, 2 के पावर में 4 का मतलब 2 2 × 4, 4 2 × 8, और ये 2 × 16, यानी कि 2 टू द पावर 4 अगर है तो उसे हम 16 कहेंगे। इसका मतलब ये 16 को ही शॉर्टकट तरीके में हम ये 2 टू द पावर 4 लिखते हैं, समझे बात को। वैसे अगर 3 टू द पावर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। उस टाइप से अगर 4 के पावर में 5 है, इसे मतलब समझिए कि 4 का मल्टीप्लाई 5 टाइम हो रहा है आपस में, 4 × 4 × 4 × 4। ये इस बड़े वाले को हम इस का शॉर्टकट में लिखते हैं, ये होता है पावर, ठीक है ना। अब हम आते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। तो 18 जो है उसको निकालने का होता है डिवीज़न मेथड, वो ऐसे निकलता है। एक आप ट्री टाइप से बना लीजिए, इस साइड लिखिए 18। अब स्टार्टिंग करते हैं हम 2 के टेबल से, हमेशा याद रखिएगा जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं इस मेथड से तो हम 2 के टेबल पढ़ना शुरू करते हैं।
2 के टेबल में 18 कितने टाइम पे आता है, तो पहले तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे कि हम 2 का टेबल पढ़ रहे हैं। तो 2 के टेबल में आता है 18, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। अगर 2 के टेबल में 18 नहीं आता तो हम यहाँ अगला नंबर बढ़ जाते हैं, 3 में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 2 के टेबल में 18 कितना टाइम में आता है, 9 टाइम में आता है। ठीक, उसके बाद अब 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, तो हम अगले नंबर में बढ़ जाते हैं 3 में। 3 में तो 9 आता है, तो 3 के टेबल में 3 टाइम में 9 आता है, तो 3 3 जा 9 हो गया। अब फिर 3 बच गया हमारे पास, तो अब 3 किसके टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में ही आता है, तो फिर 3 1 जा 3, यानी कि 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला वो हमारा निकल गया 2 × 3 × 3। ठीक है, यानी कि 2 × 3 टू द पावर 2, ऐसे हम इसको लिखेंगे। ठीक है, यही हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का डिवीज़न मेथड है। इसी मेथड से हमको इसमें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस टाइप से आपको निकालना था। और ये मैं यहाँ पे 3 टू द पावर 2 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही आपको समझा चुका है कि 3 × 3 को ही हम 3 टू द पावर 2 लिखते हैं। ठीक, एक बड़ा वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक छोटा लिया हमने, वैसे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम 13 नंबर का नंबर ले लेते हैं, या फिर 18 ले लेते हैं, ये मतलब बड़ा नंबर थोड़ा, 4 3 3 5, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, इसमें नंबर हमारे पास 4 3 3 5। हम जानते हैं हमें क्या करना है, पहले एक ट्री बना लेना है। ठीक, इस टाइप से डिवीज़न, मतलब डिवीज़न देने वाला। अब देखिए पहले तो हम 2 का टेबल से देखेंगे कि 2 के टेबल से ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 2 के से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम 3 में जाएंगे, अगर 3 से नहीं हो रहेगा तो 4 में जाएंगे, 4 में नहीं हो रहा होगा तो 5 में जाएंगे, ऐसे करना है अपने को। तो अब ये हमको पता कैसे चले जल्दी से कि 3 से डिवाइड हो रहा है, पहले देख लीजिए 2 से डिवाइड हो नहीं रहा है, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 0 2 4 या 6 या फिर 8 नहीं है। और ये सब हमने कौन से लेसन में सीखा था, इसी के 2A वाले चैप्टर में सीखा था, सॉरी 2B वाले में, है ना। 2B के हमने जो पहला वीडियो मैंने बनाया है, इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको पहले देख लीजिएगा, ताकि हमको पता चल जाए कि कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब डिवाइड होता है। ठीक, तो 2 से तो यहाँ डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। उस अब मैं वो रूल को दोबारा याद नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं ऐसे ही आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अब 3 वाला, 3 से देखें, 3 का रूल ये था कि पूरे नंबर्स को आपस में प्लस करें, अगर जो आंसर आए वो 3 से डिवाइड होता होगा तो फिर ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो आपस में इसको प्लस कर लेते हैं, 4 3 हो गया 7, 7 और 3 हो गया 10 और 5 15, जो कि 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हम 4 तो 3 के टेबल में आता नहीं था, तो ये किस टाइप से डिवाइड होता है, इसको मैं आपको, आप चाहें तो अलग से भी चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मेथड सीखना जरूरी है, क्योंकि अब आप क्लास 6 में आ गए हैं, अब आपको आसानी से ये वाला आना चाहिए। नहीं तो अगर आपसे ऐसे नहीं बन रहा, मैं जैसे कर रहा हूँ, तो आप अलग से भी ऐसे करके पहले हर नंबर्स को 3 डिवाइड बाई 4 3 3 5 इस टाइप से आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, फिर 1 बचेगा, फिर 3 उतरेगा, इस टाइप से आप करते हैं ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, डायरेक्ट हम इसको अब डायरेक्ट करते हैं। जब आप क्लास 6 में आ गए हैं, हाई स्टैंडर्ड जब पहुँच रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट किया जाएगा। से 3 1 जा 3 हो गया, देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया था और ये 3 उतर के 13 बन गया था, वैसे यहाँ पे होता है। ये 3 1 जा 3 मैंने लिया, इसके पास जो 1 बच गया वो इधर चल जाएगा और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 के टेबल में 13 तो आता नहीं है, 12 आता है, कितने टाइम में, 4 टाइम में, तो 3 4 जा 12 हो गया, ठीक। अब ये 13 में से 1 बच गया, 12 हो गए तो 1 बचा ना, तो वो अब चल जाएगा इधर फिर से, तो फिर ये 13 हो जाएगा, तो अब 3 4 जा फिर से 12 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर 1 बच गया, 13 में से 12 हट गया, तो अब वो इधर चल जाएगा, और फिर 3 5 जा 15, ठीक। ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये मेथड आप आसानी से सीख सकते हैं। जो ये हम लोग करते हैं ना, बस वही चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ हम लोग उतार के इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ मैं जो बच जा रहा है उसको आगे देते जा रहा हूँ, इसमें आगे देते जाना चाहिए, ठीक, उससे आसानी से बन जाता है। अब आ जाते हैं इस नंबर में, अब देखते हैं ये 2 से तो हो नहीं रहा है, 3 से देख लेते हैं होता है कि नहीं। 1 और 4 हो गया 5, 5 और 4 हो गया 9, और 5 हो गया हमारे पास 14, 3 से, जो कि 14 डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। 4 से तो होगा नहीं, क्योंकि 4 का रूल क्या था, लास्ट के 2 नंबर्स जो हैं वो डिवाइड होने चाहिए, इसका मतलब ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक। यानी कि अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं 5 का रूल क्या है, लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, दोनों नंबर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो गया, लेकिन 14 भी नहीं आता है, तो हम लेंगे 10, 5 2 जा 10, बच गया 4, 4 चल जाएगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 44, ये जो 4 है अब ये 44 हो जाएगा। इससे हम यहाँ पे उतारते इसको तो भी वो 44 हो जाता है, आप इसको डिवाइड करके देखिएगा ना। इस टाइप से मान लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देता हूँ, 5 1 4 5, तो देखिए मैं इसको अब अगर हम लोग डिवाइड करते तो कैसे करते हैं, 14 ही लेना पड़ता अपने को, तो 5 2 जा 10 लेते और यहाँ पे 4 उतार देते,
और फिर इस 4 को यहाँ पे उतारते हैं तो 44 होता है ना, वही चीज़ यहाँ पे हो जा रहा है, ये 44 हो गया अब। तो 5 8 जा हो जाएगा 40, है ना। और फिर अब बच जाएगा 4, यहाँ पे जब ये 40 हो जाएगा तो फिर 4 बच जाएगा, और ये 5 उतर जाएगा तो ये 45 हो जाएगा ना। वैसे यहाँ पर भी 4 जो बच गया है वो यहाँ चल जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 9 जा 45, ठीक। ऐसे अपने को करते जाना है। अब आगे ये नंबर, अब देखते हैं ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेते हैं। 8 और 2 हो गया 10 और 9 19 हो रहा है, यानी कि ये 3 से भी नहीं हो रहा है ना। 4 से भी होगा ही नहीं, 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 का रूल क्या था कि 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 6 से भी नहीं हो रहा है। 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब और कौन सा टेबल हम देख लेते हैं, 8 देख लेते हैं। 8 से भी अब ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 8 का रूल क्या था, लास्ट के तीनों नंबर डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। 8 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब पूरा मतलब हमको देखिए ये वाला जो मेथड हम यूज़ करते हैं ना, इसमें पूरा डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे पास कुछ रिमेनिंग बच गया, वैसे रूल नहीं होगा फॉलो, ठीक। 9 का रूल भी जब 2 और 3 से नहीं हुआ तो 9 से क्या होगा, है ना। 9 का रूल क्या था, पूरे नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे, जो नंबर मतलब आंसर है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 से भी नहीं हो रहा है। 10 से तो होगा ही नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 का रूल था कि सम नंबर्स, है ना, सम प्लेस वाले और ऑड प्लेस वाले को पहले ऐड करना है, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो भी नहीं हो रहा है, ठीक। ये लास्ट में हमको जब ऐसे हम चेक करते जाएंगे फटाफट, तो लास्ट में हमको पता चलेगा कि ये 17 के टेबल में आता है। जब हम 17 का टेबल 70 और किसी के टेबल में ये नहीं आता है, 17 का टेबल जब हम 17 टाइम पढ़ते हैं, है ना, तो ये 289 आता है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके इसको देख लीजिएगा, 17 × 17 = 289 होता है, ठीक। अब ये हो जाएगा 17 का टेबल 17 में पढ़ेंगे तो 289 आ गया। अब फिर 17 आ गया, 17 भी एक प्राइम नंबर है, ये भी किसी के टेबल में नहीं आता है, केवल 17 के ही में आता है, तो फिर 71 जा 17 हो गया। यानी जो नंबर अपने को दिया हुआ था 4325, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकला वो निकला हमारा 3 × 5 × 17 × 17, यानी कि 3 × 5 × 17 के पावर में 2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। एक आध क्वेश्चन हम और बना लेते हैं, फिर बाकी आप आसानी से बना लीजिएगा। अब हम कौन सा बना लें, 18 अभी सॉल्व किया था हमने, चलिए अब 13 सॉल्व कर लेते हैं। ये भी एक थोड़ा बड़ा सा नंबर है, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, ठीक। 2C में 13 नंबर के क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन हम बीच बीच में सॉल्व कर लेंगे, तो फिर बाकी आप पूरा कर ही लेंगे। अगर आपको मेथड पता रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पूरा मैं गाइड टाइप से सॉल्व करके एक क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक। 13 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 8 7 1 2, ठीक। अब इस नंबर को हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या याद स्टार्ट करना है, सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 लास्ट में, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं, 2 4 जा 8, ठीक। अब पूरा खत्म हो गया। 7 है, 7 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, 7 से कम कौन सा है, 6 2 के टेबल में आता है, 2 3 जा 6 हो जाता है। अब ये 6 इसमें से चल गया तो 1 बच गया, 1 चल जाएगा इधर, ये हो जाएगा 1 जो है वो 11 हो जाएगा। अब 2 के 5 में 11 नहीं आता, लेकिन 10 आता है, 2 5 जा 10, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो 11 हो गया था, है ना, उसमें से 10 खत्म हो गया तो 1 बच गया, फिर से वो चल जाएगा लास्ट वाले के पास, तो ये 1 और ये 2 12 हो जाएंगे, ठीक। तो 2 के टेबल में 6 टाइम हो जाएगा 12। याद रखिएगा इसी साइड जाता है ना, ये नहीं कि ये 1 इधर चल गया ये 21 हो गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ इस बारे में। अब आगे डिवाइड करते हैं, लास्ट में 6 है, इसका मतलब फिर से ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जब तक 2 से डिवाइड होगा तब तक अपने को करना है, जब नहीं हो तभी 3 में जाना है। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 1 इधर चल गया कैरी, 15 बन जाएगा ये। 2 7 जा 14, फिर 1 इधर चल गया तो फिर 2 16 बन गया, तो 2 8 जा 16, फिर ये 2 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है, तो 2 1 जा 2, ठीक। ये 1 तो हो नहीं रहा है, ये अपने को दोनों नंबर लेना है, तो ये हम जब ऐसे डिवाइड करते हैं तो जब फर्स्ट नंबर के बाद 2 नंबर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं, तो यहाँ भी हम 0 लगा देंगे तो हो जाएगा ये। अब हमारे पास कितना बन जाएगा 17, तो 2 8 जा 16 हो गया, ठीक है। अब ये फिर 1 इधर चल गया तो 2 9 जा 18 हो गया, ठीक। इस टाइप से करना है। ये 0 हम कैसे क्यों लगे हमको पता है ना, जब हम डिवाइड करते हैं और जब फर्स्ट नंबर जब हम डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद जो सेकेंड नंबर है वो जब डिवाइड नहीं होता किसी नंबर से और हमको थर्ड नंबर जब लेना पड़ता है तो हम 0 लगा करके थर्ड नंबर को उतारते हैं, ठीक। इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया। आगे फिर से बढ़ते हैं, अब तो ये 2 से होगा नहीं, देखते हैं 3 से होता है कि नहीं। 1 और 8 हो गया 9, 9 और 9 हो गया 18, यानी 3 के टेबल में जो होता है डिवाइड 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। करते हैं 3 3 जा 9, ये 1 इधर चल गया, 3 6 जा 18 और 3 3 जा फिर से 9, फिर ये 3 से हो रहा है
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, अब ये 3 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है 3 से, क्योंकि 1 और 2 3 हो गया और ये 4 हो गया। 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है ना, 5 से भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये देखिए 121 है। जब हम 11 का टेबल 10 टाइम पढ़ते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 11 का टेबल 10 टाइम पढ़ने पर 110 आता है ना। वैसे टाइप से 121 है, यानी कि 11 का टेबल जब हम 11 टाइम पढ़ेंगे तो 121 आता है। यानी ये 11 के पावर में 2 को ही हम 121 लिखते हैं। और ये और किसी के भी 3 से आगे अब सीधे 11 में ही जाएगा, ये आप करके देख लीजिएगा। ठीक, 11 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 11 टाइम में तो 121, और फिर लास्ट में 11 किसके टेबल में आता है, खुद 11 के टेबल में, 11 1 जा 11। यानी इस नंबर का फैक्टर्स प्राइम फैक्टर कितने हुए, 2 × 2 3 टाइम, फिर 3 × 3 2 टाइम, फिर 11 × 11 2 टाइम। यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग, 2 के पावर में 3 हो गया क्योंकि 3 टाइम है तो 2, 3 के पावर में 2 और 11 की पावर में 2। ये हो गया हमारा आंसर। इस टाइप से आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो मैं इसमें यूज़ किया, हमने क्या क्या मेथड यूज़ किया, डिवीज़न देखने का मेथड यूज़ किया है ना, जो कि हमने 2A एक्सरसाइज में, सॉरी 2B वाले एक्सरसाइज में हमने पढ़ लिया था कि कैसे किसी नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखें वीडियो को तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2D देखेंगे।